बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बयान करूँगी मैं कि जंग वगैरह और सूद, ये सूद का जो बेशतर हिस्सा है वो सूरह बकरा में मैं आपके साथ पहले बयान कर चुकी हूँ। कुछ उसकी दो चार चीज़ें और हैं, वो इंशाल्लाह मैं आज आपको बताऊँगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों के लिए लानत फरमाई थी और उनसे, क्योंकि जंग ओहद में सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए थे। तो उस वक्त आपको आपके रुख अनवर मुबारक पर कुछ आए थे, निशानात वगैरह आए थे और ज़ख्म आए थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुज़ैफ़ा के ग़ुलाम हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह जो आपके पास से जब गुज़रे तो इन्होंने आपको बिठाया और रूह ज़ेबा से खून साफ़ किया। जब आप अलैहिस्सलाम को आफाका हुआ तो फरमाया, वो कौम कैसे फलाह पा सकती है जिसने अब अपने नबी के साथ ये सलूक किया हो। ये लोग कौन हैं, इनके नाम मैं आपको बता देती हूँ और इनका तज़किरा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आएगा, जो इसी तरह कुरान करीम की तरतीब के साथ मैं आपके साथ बयान करती रहूँगी। तो उनके नाम ये हैं: हारिस बिन हशाम, सोहेल बिन उमरू, सफ़वान बिन उमैया, ये अशख़ास थे। और चंद एक और मुकामात पर इनके नाम कुछ और भी लिखे हुए हैं, यानी कि 5 या 6 से नाम भी है जो इंशाल्लाह अपने मुकाम पर ही आएंगे। तो आज अगली आयत करीमा शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला ताकुलुर रिबा अदआफा मुदाअफा वत्तकुल्लाहा लअल्लकुम तुफ्लिहून वत्तकुन नारल्लती उइद्दत लिल काफिरीन व अतीउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू वलिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू व हुम यअलमून उलाइका जज़ाओहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नतुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु ख़ालिदीना फ़ीहा व निअम अज्रुल आमिलीन। ये आयत हैं। अब इनका तर्जुमा बयान करती हूँ। ऐ ईमान वालों, ना खाओ सूद दुगना चुगना करके और डरते रहो अल्लाह से ताकि तुम फलाह पा जाओ, और बचो इस आग से जो तैयार की गई है काफिरों के लिए, और इताअत करो अल्लाह की और रसूल की ताकि तुम पर रहम किया जाए, और दौड़ो बख्शिश की तरफ तुम्हारे रब की तरफ से है, और दौड़ो जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन जितनी है, जो तैयार की गई है परहेजगारों के लिए। वो परहेजगार जो खर्च करते हैं खुशहाली और तंग दस्ती में, और ज़ब्त करने वाले हैं गुस्सा को, और दरगुजर करने वाले हैं लोगों से, और अल्लाह ताला मोहब्बत करता है एहसान करने वालों से। और ये वो लोग हैं जब कर बैठे कोई बुरा काम या जुल्म करें अपने आप पर तो फ़ौरन जिक्र करने लगते हैं अल्लाह का और माफ़ी मांगने लगते हैं अपने गुनाहों की, और कौन बख्शता है गुनाहों को अल्लाह के सिवा, और नहीं इसरार करते इस पर जो इनसे सरजद हुआ, इस हाल में कि वो जानते हैं ये वो नेक वक्त हैं जिनका बदला बख्शिश है अपने रब की तरफ से, और जन्नत रवां है नीचे जिनके नहरें इनमें हमेशा रहेंगे। क्या ही अच्छा बदला है ऐसे काम करने वालों का, यानी नेक अमाल करने वालों का। अल्लाह ताला ने खुल्लम खुल्ला ऐलान फरमाया है सूद खोरी के बारे में कि अगर किसी का कुछ सूद रह भी गया हो तो वो उसको माफ़ कर दो। जब तुम तक कुरान करीम की आयत या अल्लाह ताला को कोई हुक्म पहुँचे तो उसको आगे भेजो, जो इससे पहले तुमने कभी सुना ना हो उसको आगे भेजो,
और सूद वगैरह जो अगर कुछ रह गया हो तो इसको माफ़ कर दो। खैर, ये ऐसा वक्त है और ऐसा ये चल रहा है जो दौरे जहालियत में ऐसा हुआ करता था कि लोग कोई चीज़ गिरवी रख कर सूद दिया करते थे। अगर गिरवी रखने के लिए कोई उनके पास चीज़ नहीं होती थी तो तब वो इसकी इंस्टॉलमेंट अगर एक शॉर्ट हो गई है, एक किस्त अगर शॉर्ट हो गई है तो उसके साथ सूद लगा लिया करते थे। खैर, ऐसा तो अभी हो रहा है, लेकिन कुछ खैर ऐसा भी हो रहा है कि वो सूद वगैरह जो है वो चल रहा है, जुर्माना वगैरह कहकर वो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनको अब अल्लाह ही है उनको हिदायत दे तो दे, वरना तो ये चीज़ है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर इस तरह करके तुम्हारा कुछ रह गया हो तो उसको आसानी तक मोहलत दो, क्योंकि इसका लंबा चौड़ा जो बयान था, जो क्लियर था, जो इसके गुनाह और जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह थे, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ सूरह बकरा में। तो आती हूँ अगली आयत की तरफ। वो सारी इला मग़फ़िरा के दौड़ो, तेज़ी से कोशिश करो मग़फ़िरत की तरफ, कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह हम लोग उम्मती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का बेशतर हिस्सा ही इंशाअल्लाह ताला जन्नत में होगा। बेशतर नहीं, अनलिमिटेड होगा इंशाअल्लाह। ये चीज़ है, क्योंकि जन्नत की चौड़ाई के बारे में बहुत सारी यहाँ पर अहादीस वारिद हैं। चंद एक मैं आपके साथ बयान करती हूँ। अहले किताब ने कहा कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह से पूछा कि आपने किससे सुना है कि जन्नत की चौड़ाई इस तरह करके है। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि ये हमारे पास आयत उतरी है कि जन्नत की चौड़ाई ज़मीनों आसमान जितनी है। तो उन्होंने कहा, अहले किताबियों ने कहा कि ये लाइन तुमने या ये चीज़ तुमने हमारी किताब तौरात से निकाली है। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ने फरमाया, हमारे पास कुरान करीम की दलील है, जो हमारे पास काफ़ी है। वो अल्लाह ताला की नाज़िल करता किताबें हैं जो कुरान करीम से पहले हुई है, लेकिन तुम लोगों ने उनमें तब्दीली पैदा कर दी, तुमने उन किताबों को बदल दिया। अब हमारे कुरान करीम में अगर एक चीज़ आ रही है जो तुम्हारी कुतुब में मौजूद है, तो अल्लाह ताला का ये खुल्लम खुल्ला ऐलान है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, तो ऐसा ही है, हम इस पर ईमान लाए हैं। हज़रत इस तरह करके, और एक सहाबी ने पूछा हज़रत यल्ला बिन मर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि मेरी मुलाकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। इस हदीस शरीफ के रावी भी यही हैं कि मेरी मुलाकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। तो मैंने पूछा, या रसूलल्लाह, अगर ज़मीनों आसमान के जितनी इसकी चौड़ाई है जन्नत की, तो दोज़ख कहाँ गई? दोज़ख के लिए तो जगह नहीं बचती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरत मिसाल फरमाया, दिन के बाद रात आती है, और जब रात के बाद दिन आता है तो रात कहाँ जाती है? इसका मतलब ये है कि उसको कवर करने के लिए जो अल्लाह ताला ने उसकी जगह मुकर्रर की हुई है, जो अल्लाह ताला ने उसकी दोज़ख की जगह कवर की हुई है, वो वहीं पर है, वो वहीं पर रहेगी। ज़मीनों आसमान जितना, तुम में से जब भी कोई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जब भी कोई किसी को जन्नत की दुआ दे तो जन्नतुल फिरदौस की दुआ दिया करे, क्योंकि जन्नतुल फिरदौस के नीचे नहरें रवां है और ये डायरेक्ट अर्श के नीचे है। जहाँ अल्लाह करीम तशरीफ़ फरमा है, ये डायरेक्ट उसके नीचे है। इसलिए जन्नतुल फिरदौस की दुआ दिया करे कि अल्लाह ताला फ़लाँ को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, फ़लाँ को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, इस तरह करके ये चीज़ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आपने ये हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे बयान करते हुए सुना है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने लोगों से पूछा था कि जो दूसरे ममालिक से ख़त वगैरह और दूसरे ममालिक से जो क्वेश्चंस वगैरह आते थे, तो उनके जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे देते थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पढ़ते या उन्होंने किसको रखा हुआ था पढ़ने के लिए? तो उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रखा था पढ़ने के लिए। वो पढ़ते थे और वही लिखते थे। इस तरह करके है।
आगे है अल्लाह जीना यूनफिकूना फिस्सर्रा, यानी कि जो लोग खुशहाली में और तंग दस्ती में जो अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, उनको अपने रिज्क के कम होने का कोई डर नहीं होता। कि हमारे पास मिसाल के तौर पर आजकल के लिहाज से अगर हम देखें, मेरे पास 100 रुपया है, मेरे पास कोई बहुत मजबूरी में बहुत कोई लाचारी में आ जाता है कि इस तरह करके मुझे चाहिए, मेरी मदद करो कुछ, तो मेरा काम नहीं बनता कि मेरे पास 100 रुपया है तो मैं उसको ना करूं। मेरा काम बनता है कि या तो मैं उसको जितने उसको ज़रूरत है उतने उसको दे दूं, या जितनी मेरी तौफीक है मैं उतने उसको लाजमी दूं। मेरे पास भी कुछ नहीं है देने के लिए, उसको देने के लिए, यानी उसकी मजबूरी पूरी करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसको चाहिए ज़्यादा, मेरे पास कम है, तो मैं क्या करूँगी? ऑफ कोर्स जितनी मेरी ताकत है, जितनी मेरी तौफीक है, मैं उतनी करूँगी। मैंने ये नहीं देखना कि अगर मैंने ये वाला 100 रुपया खर्च कर दिया तो उसके बाद मैं क्या करूँगी या मेरे पास क्या रह जाएगा। ये अल्लाह ताला के साथ बिजनेस है, ये अल्लाह ताला के साथ तिजारत है। 100 की जगह क्या पता अल्लाह मुझे 10,000 दे दे, क्या पता अल्लाह ताला मुझे कितने दे दे। ये चीज़ है, क्योंकि हमारा भरोसा उस रब पर है जो सबको देता है। बाकी मुश्किल टाइम, आसान टाइम, ये तो आते रहते हैं, हमें एडजस्ट करना चाहिए, अल्लाह ताला के साथ अंडरस्टैंडिंग हमें रखनी चाहिए। यही चीज़ है कि एक चीज़ कुरान करीम में लिखी हुई है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो इसका बदला वैसा होगा, तो इसके अलावा कोई बात बाकी नहीं रह जाती, इसके अलावा हमें कोई और दलील नहीं चाहिए। ये चीज़ काफ़ी है। आपने अगर ये सब नहीं किया, आपने ये सब नहीं आजमाया, तो आजमा कर देखिए, ये ऐसा ही है इंशाअल्लाह ताला। वल काज़िमीन अल गैज़ा, कि जो लोग गुस्से में होते हैं, अगर वो किसी की गलत बात को, किसी की गलत हरकत को बर्दाश्त कर जाते हैं, अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं, तो अल्लाह ताला इसके बदले में उसको बहुत बड़ा अजर अता फरमाएगा। और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस कुदसी है, सरकार वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहलवान वो है जो गुस्से को पी जाए, पहलवान से ज़्यादा ताकतवर वो है जो गुस्से को पी जाए। वैसे तो पहलवान वो होता है ना जो कुश्ती में पिछाड़ देता है, जो कुश्ती में दूसरे बंदे को गिरा देता है, लेकिन सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वो है जो गुस्से को पी जाए। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक होस्ट था, तो उन्होंने वो वहीं पर कर रहे थे, अपने शायद जानवरों के साथ हो या इस तरह करके वो कुछ कर रहे थे। तो कुछ लोगों ने कहा कि यार इसको गुस्सा दिलाते हैं, कोई तुम में से कौन शख्स है अबू ज़र ग़िफ़ारी को जो गुस्सा दिलाए। एक ने कहा, उनमें से 3-4 लोग थे वो वाले शैतान, उनमें से एक ने कहा मैं जाता हूँ। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह का उन्होंने हौज़ को तोड़ दिया, उसको ऐब वाला कर दिया। अबू ज़र ग़िफ़ारी को ज़ाहिर गुस्सा तो आया है ना, किसी की इतनी प्यार वाली चीज़, किसी की इतनी फेवरेट चीज़ को ज़ाहिर किसी की चीज़ को नुकसान करोगे तो उसको गुस्सा तो आएगा ही ना, मुझे तो कम से कम आएगा और सबको ही आएगा, सीधी सी बात है। हौज़ को तोड़ दिया। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी को गुस्सा तो आया लेकिन वो बैठ गए। फिर उनको और गुस्सा आया, वो लेट गए। पूछा गया कि ए अबू ज़र ग़िफ़ारी ये क्या माजरा है। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम्हें गुस्सा आए, तुम खड़े हो तो तुम बैठ जाओ, अगर बैठे हो गुस्सा आए तो लेट जाओ। यह गुस्से का तोड़ है। बहरहाल अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में फरमाया है, गुस्से की आयत जो मैं आपको सुना चुकी हूँ, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हर वो बंदा परहेज़गार, उसे मैं जन्नत में दाखिल करूँगा, उसकी मैं पर्दा पोशी फरमाऊँगा, उसको मैं इज़्ज़त वालों में शामिल करूँगा जिसने गुस्से की हालत में मुझे याद किया। कैसे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गुस्सा आए तो ये पढ़ा करें। अल्लाह की पाकला में ताकत है। 2 अशख़ास लड़ रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने की बात है ये, वो बहुत लड़ रहे थे और बहुत सारे लोग भी इकट्ठे हो गए थे वहाँ पर। तो सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े दूर खड़े थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं दावे के साथ कहता हूँ इन दोनों में से कोई अगर एक शख्स भी एक आयत को पढ़ ले तो वो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। वो एक दूसरे को वो तलवारों छुरियों से इतना उनका जो ना वार वो होने वाला था।
अगर मैं चाहूँ इनको एक आयत बताऊँ, एक अल्लाह का कलमा बताऊँ, तो इन दोनों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ये चीज़ है। तो इंशाल्लाह ये इसकी तफसीर बहुत बड़ी है, बाकी की तफसीर इसकी मैं इंशाल्लाह ताला करूँगी कल। अब मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और पोस्ट में कमेंट, लाइक और अपनी राय ज़रूर दिया करें। जज़ाकल्लाह खैर।